जय हिंद साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। मैथ का चैप्टर है नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी रूल जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या 2 से भाग कब होगी, 3 से भाग कब होगी, 10 से भाग कब होगी, 15 से भाग कब होगी, 20 से भाग कब होगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसके लिए आपको शॉर्ट में बताऊंगा कुछ बातें। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्ट ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। छोटा सा वीडियो है और इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी। कब होगी दोस्तों? यदि उसके अंत में, यदि उसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ठीक है दोस्तों, कि यदि किसी संख्या के अंत में, जैसे मैं संख्या लिख देता हूं कि मैंने लिख दिया 18,372। ठीक है दोस्तों, आपने लास्ट का इकाई का अंक देखना। इकाई में या तो 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8 या 0 होना चाहिए। मीन्स अगर किसी संख्या के अंत में कोई भी सम अंक है, सम संख्या का अंक है 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो वो संख्या 100% 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे 4 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? अंतिम 2 अंक। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाएं तो वह संख्या आवश्यक रूप से ही 4 से डिवाइड होगी। जैसे मैं लिख देता हूं 27,532। ठीक है दोस्तों, इसके आपको लास्ट के 2 डिजिट आपने देखने हैं कि वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर ये होते हैं तो वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ 93,561। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे विभाग या विभाजित नहीं होते, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है 8 से विभाजित। 8 से विभाजित। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी दोस्तों? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक। ठीक है दोस्तों, कि जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूं, मैंने संख्या लिख दी 47,032,846। ठीक है दोस्तों, कि अगर मैंने ये संख्या लिख दी तो ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अगर वो 8 से विभाजित होते हैं तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसमें 846 है लास्ट में, आपको 846 को डिवाइड करना है। 8 × 8 = 45। ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ 9, 3, 2, 4, 5, 8, 2, 4। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि वो 8 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 824 है, ये पूरा भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यदि हम 2 से किसी संख्या को डिवाइड करने की सोचते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो अपने अंतिम अंक देखना है कि अंत में उसके 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो अंत में होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। जब आप 4 से भाग करेंगे तो उसके अंतिम 2 अंक, और जब आप 8 से भाग करेंगे तो अंतिम 3 अंक। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। तीन से विभाजित। ठीक है दोस्तों, 3 से विभाजित कोई संख्या कब होगी? यदि अंकों का योग
3 से विभाजित हो, विभाजित। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 7 6 2 4। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसके अंकों का योग करके देखना है कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। जैसे इसको 7 को इसमें जोड़ूंगा, 7 और 5 12, 12 प्लस 0 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। तो 24 जो हमारा 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है। इसके लिए मैं आपको छोटी बताता हूँ दोस्तों, आप ऐसे मत जोड़ना। आप देखो 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 6, ये भी कट गया। 7 और 5 12, 3 के पहाड़े में आता है, ये भी कट गया। 0 तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और लेता हूँ दोस्तों, मैंने लिख दिया 6 2 4 5 3 8 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसमें हमें देखना है, या तो अंकों का योग कर लो आप। 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 28, 28 और 7 25। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको आपने ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे जोड़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। अब देखो 6 3 में 6 के पहाड़े में आता है, 4 और 2 6, ये भी कट गया। और ये आपका हो जाएगा 8 और 7 15, ये भी कट गया। 5 और 3 8, 8 तो कट जाए, 8 है आपके, तो 6 तो कट जाता या 9 होता, बट ये तो 8 है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 5 इससे कट जाएगा, 1 इससे भी कट जाएगा, पर 2 आपका शेष बच जाएगा, जो 2 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 9 से विभाजित। सेम कंडीशन उसमें है, 9 से विभाजित में इसमें अंकों का योग, जो आपके संख्या के अंकों का योग होगा, वो दोस्तों अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए जब ये कोई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ 3 2 7 5 4 6 8 4। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंकों का योग करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 8 25, 25 और 4 29। ठीक है दोस्तों, तो ये बात नहीं होगी। इसको आप 3 वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, बस इसमें 9 का आपने देखना है, 9 का टेबल। जैसे 7 और 2 9 हो गया, और ये 5 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और ये आपका 8 और 4 12 बच रहा है। 9 तो कट जाएगा, बाकी 3 रिमाइंडर बचेगा, जो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इस कारण ये संख्या 9 से विभाग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या में लेता हूँ। जैसे मैंने ले ली संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें, और इसको हम 9 से डिवाइड करें, तो दोस्तों ये 9 से डिवाइड होगा नहीं। देखो 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, फिर भी आपका एक बच रहा है, तो ये डिवाइड 9 से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक संख्या और लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4 3 2, ऐसे करते हैं 4 3 0 0 2, तो 4 3 7 7 और 2 9, ये सारा का सारा कटेगा, और ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, हमने 2 से देख लिया, 3 से देख लिया कौन संख्या विभाजित होती है, 4 से देख लिया, 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी दोस्तों। 5 से विभाजित कोई संख्या कब होगी, अंत में 0 या 5, 0 या 5 होना चाहिए। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 6 2 7 3 4 5, अंतिम अंक देखना दोस्तों आपने, और मैंने एक वो संख्या लिख दी 9 8 3 2 4 5 0। ठीक है दोस्तों, तो अंत में आपको अगर 5 या 0 मिलता है दोस्तों, तो वो संख्या डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6 से कोई संख्या कब भाग होगी। 6 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब वह आप लिख सकते हैं, जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों की शर्तें पूरी करे। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसके संख्या के अंत में, जो संख्या है उसके अंत में 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, और अंकों का
योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर ली है कोई संख्या, जैसे मैं संख्या लिख देता हूं, मैंने संख्या लिख दी 2 0 4 1 8 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंत में 6 है। ठीक है जी, 2 वाली जो शर्त है, जो 2 से डिवाइड की शर्त है, वो तो सेटिस्फाइड कर रही है, पर उनको क्या हो 4 2 6 8 1 9 और 6, ये टोटल 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब वैसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 गया, 8 1 9 4 2 6 सारा कट रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी। इसका मतलब है ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब है दोस्तों 7 से विभाजित। 7 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, ये थोड़ा अलग प्रकार का है दोस्तों। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, देखो दोस्तों 7 से विभाजित कोई संख्या कब होगी, यदि कोई संख्या 6 बार कंटिन्यू है। जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, कोई अंक है 6 बार रिपीट है, वो 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। अगर कोई संख्या 6 बार है, 6 बार है, कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर वो 6 टाइम रिपीट है तो वो डेफिनेटली 7 से डिवाइड होगी। या कोई संख्या 2 2 के पेयर हैं बट अंक आपके 6 हैं, जैसे मैंने लिख दिया 32 32 32, ये एक ही संख्या है दोस्तों, तो ये भी हमेशा 7 से डिवाइड होगी। 2 2 के पेयर हैं और अंक आपके 6 होने चाहिए। या कोई संख्या 3 3 के अंकों में 2 पेयर हैं, मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया 465 465। ठीक है दोस्तों, तो अंक 6 ही हैं और 2 जोड़े हैं 465 465 के। या मैं लिख देता हूँ 60 8 9 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या भी आपकी 7 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। या फिर दोस्तों एक संख्या और होती है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, वो ये है कि अगर कोई संख्या है और उसके बीच में डबल जीरो है, आगे भी सेम अंक है पीछे भी सेम अंक है और बीच में डबल जीरो है, तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं 6006 9009। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 3 केस हैं दोस्तों। या तो कोई अंक कंटिन्यू 6 बार रिपीट हो, या 2 2 के जोड़े हों, अंक 6 ही होने चाहिए किसी संख्या में, या 3 3 के 2 जोड़े हों, या फिर कोई ऐसी संख्या जिसके बीच में 2 जीरो हों और आगे भी सेम अक्षर हो और पीछे भी सेम अक्षर हो। ठीक है दोस्तों, 8 से हमने पढ़ लिया है 8 से विभाजित का नियम, 9 से विभाजित का नियम भी हमने पढ़ लिया है। अब है 10 से, 10 से विभाजित, 10 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो 10 से विभाजित के लिए अंत में जीरो, अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका जीरो होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 13420। ठीक है दोस्तों, और ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी अगर इसके अंत में जीरो है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों 11 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, 11 से विभाजित, ये थोड़ा पेपर में आता है दोस्तों। 11 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, 11 से विभाजित। जैसे दोस्तों मैं एक संख्या लिख देता हूँ कि मैंने लिख दिया 3 2 4 7 8 0 5 4। ठीक है दोस्तों, मैंने ये संख्या यहाँ पे लिख दी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट से शुरू करना है, पहले अक्षर से एक छोड़ के एक अंक लेना है आपने। जो समस्थान वाले अंक है और विषम स्थान वाले अंक है, उनको दोनों को अलग अलग आप कर देंगे। जैसे 3 में 1 4 जोड़ना है, उसके बाद 8, उसके बाद 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपको जोड़ना है और ऐसे ही आगे जोड़ देंगे। और जैसे 3 में 4 जोड़ा हमने, फिर हमने 8 जोड़ा, फिर हमने 5 जोड़ा, अगर आगे होता तो आगे भी इसको हम जोड़ देते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, इसका जोड़ा है 20। उसके बाद आपने जो बच गए हैं एक छोड़ के एक, ऐसे उनको भी आपने ऐड करना है। तो ये आ गया आपका 2 + 7 + 0 + 4। ठीक है दोस्तों, तो 7 और 2 9 4 13। अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, इसमें से कोई बड़ा हो, ये बड़ा हो, ये बड़ा हो, कोई सभी संख्या बड़ी हो, कोई सी छोटी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो आपका 11 का टेबल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन हो लेता हूँ, शायद आपकी समझ में ये बात ना ही होगी। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 8 6 4 2 5 9। ठीक है दोस्तों,
मैंने ये संख्या ले ली 8 6, इसको कैसे करना, एक छोड़ के फर्स्ट से शुरू करेंगे, एक छोड़ के ऐसे लेंगे दोस्तों, ठीक है। 8 से 4 12, 12 और 5 17, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड से शुरू करेंगे, 6 2 8, 8 9 17। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 बच रहा है तो ये डिवाइड बाई 11 100% हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है दोस्तों 12 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, 12 से, देखो दोस्तों 12 से डिवाइड करने के लिए, 12 से भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पिछले रूल आपने पढ़े हैं उन्हीं के आधार पे आगे वर्क होगा। जैसे 12 से भाग करना तो आप किसी संख्या को 4 गुणा 3 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसमें 4 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए और 3 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए, यानी कि उसके अंतिम 2 अंक भी 4 से डिवाइड होने चाहिए और जो उसके अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसी प्रकार आगे 14 का अगर हम बात करें, 14 में 2 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 15 में 3 गुणे 5 कर देंगे, मीन्स कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए और उसके अंत में 5 या 0 भी होना चाहिए। सेम कंडीशन है 16 में होता है दोस्तों, 16 के लिए 16 से भाग करने के लिए अंतिम 4 अंक, ठीक है दोस्तों। अंतिम 4 अंक होते हैं 16 से किसी संख्या को भाग करने के लिए। जैसे 2 में लास्ट का 1 था, सम अंक होना चाहिए 2 4 6 8 0। उसके बाद 4 में हमने पढ़ा लास्ट के 2 डिजिट, 8 में हमने पढ़ा लास्ट के 3 डिजिट और 16 में होना चाहिए लास्ट के 4 डिजिट अगर भाग होते हैं तब, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें 18 से इसके लिए आप कर सकते हैं 9 गुणे 2, ठीक है दोस्तों, या आप कर सकते हैं 6 गुणे 3, कोई भी रूल लगाओ दोनों लागू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 19 से 20 से 19 का कोई आंकड़ा नहीं है, उसको सिंपली आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं और इन सबको आप सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। बट दोस्तों पेपर में जब आप बैठोगे एग्जाम में तो आपको वहाँ पे टाइम बचाने की होती है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 20 से डिवाइड, 20 से भाग कब होगी कोई संख्या दोस्तों, जब संख्या के अंत में 20 40 60 80 या 00 हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि 20 का पहाड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है दोस्तों। लास्ट में अंत में बोल रहा हूँ मैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो अंत में 0 होना चाहिए और उसके बाद वही 2 वाला केस है। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुणे 10, 10 के लिए मैंने 0 लगा दी है सबके पीछे और आगे 2 4 6 8 और 0 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट आता है 25 से भाग, 25 से विभाजित। कब कोई डिविजिबल होगी संख्या कि अंत में संख्या के अंत में 25 हो 50 हो 75 हो या फिर 00 हो तो वो संख्या 25 से 100% विभाजित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। एक बार छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं दोस्तों जो मैंने पढ़ाया। 2 से दोस्तों कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, जब उसके अंत में 2 4 6 8 या फिर 0 हो। 3 से आपको सभी संख्या के अंकों का योग करना है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है कोई संख्या, क्या वो 9 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, क्या वह 9 से विभाजित होगी, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर मैं संख्या ले लूँ 6 तो ये 3 से तो विभाजित है पर 9 से विभाजित नहीं है। यह मैं संख्या ले लूँ 12, ठीक है दोस्तों। और जो संख्या 9 से विभाजित है दोस्तों, जैसे 9 18 27 36 कुछ भी संख्या, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, बट 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे 6 से कोई संख्या
कब डिवाइड होगी, जब उसके जो 2 वाली कंडीशन है कि मीन्स अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो और उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7 से अगर कोई अंक लगातार 6 बार हो या 2-2 के 3 पेयर हों या 3-3 के 2 पेयर हों, या कोई ऐसी संख्या जिसके आगे फर्स्ट डिजिट और लास्ट का डिजिट सेम हो और बीच में 2 जीरो होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो होने चाहिए, ये नहीं है कि 3 लग जाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब उसके अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाजित हो जाए। 9 से सेम एज 3 वाली कंडीशन है दोस्तों कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। उसके बाद 10 से दोस्तों कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से आपने एक छोड़ के काउंट करना है, सम स्थान वाले अंकों और विषम स्थान वाले अंकों, इन दोनों का योग करके आपको डिफरेंस करना है। मीन्स पहले आप फर्स्ट लेटर लेंगे, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवंथ, ऐसे करके आप जोड़ेंगे जो विषम संख्या, विषम प्लेस पे हैं। उसके बाद जो सम प्लेस पे हैं उनको आप जोड़ेंगे और इन दोनों का योग करने के बाद सम को अलग कर लेंगे आप, सम स्थान पे है जो और विषम स्थान पे है जो, उनको आप अलग कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपने अंतर करना है। इसमें कोई भी संख्या बड़ी हो, कोई भी छोटी हो, कोई इशू नहीं है। तो उसका जो अंतर है या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का टेबल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12 के लिए है 4 और 3 के दोनों रूल होने चाहिए। ऐसे ऐसे करके 15 में 5 और 3 को होने चाहिए, 16 में 8 गुना 2 का हो सकता है, या आप 4 गुना 4 जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हो। उसके बाद 20 में अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और दहाई का अंक जो है वो 2, 4, 6, 8, 0 में से एक होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि संख्या के अंत में 20, 40, 60, 80 या 100 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है लास्ट 25 में दोस्तों लास्ट के 2 अंक या तो 25 होना चाहिए या 50 होना चाहिए लास्ट में, या 75 होना चाहिए या फिर डबल 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी विभाजन का नियम था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनाओगे खुद से, तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।